जन औषधि मेडिसिन वर्सेस ब्रांडेड एलोपैथिक मेडिसिन में क्या फ़र्क है? जन औषधि मेडिसिन और ब्रांडेड एलोपैथिक मेडिसिन के बीच का फ़र्क उनकी ब्रांडिंग और प्राइसिंग का होता है, ना कि उनकी क्वालिटी और इफेक्टिवनेस का। दोनों में एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होता है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, एक्सेट्रा, सब सेम होता है। जन औषधि मेडिसिन, जिसको जेनेरिक मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, जिनका कोई ब्रांड नेम नहीं होता है और ये मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है। ब्रांडेड मेडिसिन के कंपेयर किया जाए तो ये 50 से लेकर 90% तक ये सस्ता मिलता है। ब्रांडेड मेडिसिन होता है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम से मार्केट किया जाता है, जैसे सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम से मार्केटिंग किया जाता है। आखिर ब्रांडेड मेडिसिन क्यों महंगा रहता है? ब्रांडेड मेडिसिन इसलिए महंगा रहता है क्योंकि मार्केटिंग, पैकेजिंग और इसका ब्रांड का कॉस्ट सब जोड़ दिया जाता है, इसीलिए ये जेनेरिक मेडिसिन या जन औषधि मेडिसिन से ज़्यादा महंगा रहता है। जो जन औषधि मेडिसिन रहता है वो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रालय पे मिलता है। ब्रांडेड मेडिसिन किसी भी जनरल फार्मेसी स्टोर पे जाएंगे आप तो वहाँ पे मिल जाता है। और इसका क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्या रहता है, दोनों को ही, जैसे ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन दोनों ही हो गया, जिसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव करता है। लेकिन ब्रांडेड कंपनीज का क्वालिटी कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान देती है, इसीलिए कुछ लोग ब्रांडेड मेडिसिन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। सवाल आता है यहाँ पे, क्या ब्रांडेड मेडिसिन और जन औषधि मेडिसिन एक ही तरह से काम करता है क्या? इसका सवाल है हाँ। ज़्यादातर केसेस में जन औषधि मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन एक ही तरह से काम करता है, क्योंकि दोनों में मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो सेम ही होता है, यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने में काम करता है, वो जेनेरिक हो चाहे या ब्रांडेड हो, वो एक ही तरह से काम करता है। वो जैसे आपको बुखार है और आप पैरासीटामोल 500 mg लेते हैं, तो चाहे वो जन औषधि का हो या ब्रांडेड हो, वो बॉडी में काम करने का तरीका सेम ही होता है। और एक बहुत बड़ा सवाल, अगर ब्रांडेड मेडिसिन और जन औषधि का मेडिसिन सेम तरीके से काम करता है तो ब्रांडेड मेडिसिन को ही डॉक्टर क्यों प्रेफर करता है? पहला नंबर पे आता है इसमें ट्रस्ट और एक्सपीरियंस। तो डॉक्टर क्या होता है कि ब्रांडेड कंपनी जैसे सिप्ला, सन फार्मा, एक्सेट्रा हो गया, इसके साथ ज़्यादा फैमिलियर होता है। उन्होंने उन ब्रांडों की रिजल्ट प्रैक्टिस में देखा रहता है, इसीलिए वो लोग ब्रांडेड मेडिसिन को ज़्यादा प्रीफर करता है। जैसे ब्रांडेड मेडिसिन के लिए एमआर भी रखा जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी लोग। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो एमआर रहता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहता है, वो रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर से मिलते हैं और उन मेडिसिन के बारे में डिटेल में जानकारी देते रहते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस, ब्रांडेड मेडिसिन जो होता है स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल से गुजरता है, जिसका रिकॉर्ड डॉक्टर के पास होता है। जन औषधि यानी जेनेरिक मेडिसिन का क्वालिटी कंट्रोल वेरिएबल हो सकता है। सभी जेनेरिक ब्रांड जो सेम लेवल के नहीं भी हो सकता है। ब्रांडेड मेडिसिन तो हर मेडिकल शॉप पे मिल जाता है, लेकिन जो जन औषधि मेडिसिन होता है वो हर जगह आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, वो सिर्फ जन औषधि केंद्र पर ही मिलता है। एक और सवाल, अगर जन औषधि मेडिसिन इतनी सस्ती है तो गवर्नमेंट इसका प्रमोशन क्यों खुद नहीं करता है? इसका प्रमोशन होता है, लेकिन लिमिटेड स्केल पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसका मेन एम है कि एफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करना है। गवर्नमेंट ने टीवी में ऐड देके, रेडियो जिंगल्स, पोस्टर, सोशल मीडिया के थ्रू जन औषधि का अवेयरनेस बढ़ाया है, लेकिन ये प्रमोशन लिमिटेड और इनकंसिस्टेंट रहा है। जेनेरिक मेडिसिन यानी जन औषधि केंद्र में जो मेडिसिन मिलता है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस है नहीं, लोगों को भरोसा है नहीं। बहुत लोगों को अभी तक तो पता भी नहीं है कि जन औषधि क्या होता है, कहाँ पर मिलता है और ये ब्रांडेड जैसा काम करता है कि नहीं। कई लोग तो जेनेरिक मेडिसिन को इतना लो क्वालिटी के समझते हैं कि जो मेंटली सोच है इसको तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। सेक्टर में ब्रांडेड फार्मा कंपनीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर को ब्रांडेड दवा प्रिस्क्राइब करने के लिए इनडायरेक्ट बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कॉन्फ्रेंस, गिफ्ट, एक्सेट्रा। तो इसी वजह से जन औषधि को सपोर्ट कम मिलता है। लेकिन अब धीरे धीरे हालत सुधर रहे हैं। जन औषधि केंद्र तेजी से बढ़ रहा है।
10,000 से ज़्यादा इसका सेंटर्स खुल चुका है पूरा भारत में। सरकार ने जन औषधि दिवस भी मनाने का ये घोषणा कर चुका है। और सवाल यहाँ पे आता है, अगर जन औषधि मेडिसिन ज़्यादा प्रमोट हो गया तो क्या एलोपैथिक ब्रांडेड मेडिसिन को नुकसान हो सकता है, इससे गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है? इसका आंसर भी होता है हाँ, जन औषधि के ज़्यादा प्रमोट होने से ब्रांडेड मेडिसिन कंपनी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी 100% से भी ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट को बैलेंस बनाए रखना है प्राइवेट सेक्टर में और आम जनता में। सरकार को भी ये पता है कि जन औषधि से आम जनता को फ़ायदा है, लेकिन सरकार कम्प्लीटली ब्रांडेड सिस्टम के खिलाफ भी नहीं जा सकती है, क्योंकि ब्रांडेड कंपनीज एम्प्लॉयमेंट और टैक्स रेवेन्यू देती है, वो भी R&D में इन्वेस्ट करता है। बहुत सारा एडवांस या क्रिटिकल मेडिसिन अभी सिर्फ ब्रांडेड फॉर्म में ही अवेलेबल है, इसीलिए प्रमोशन स्लो और स्ट्रैटेजिक है। गवर्नमेंट धीरे धीरे प्रमोशन कर रहा है बिना किसी इंडस्ट्री वार के। पहले एसेंशियल कॉमन डिजीज़ जैसे बीपी, डायबिटीज़, पेन रिलीफ के लिए जेनरिक मेडिसिन हो गया, ये सब का अभी गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग सवाल है, जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में वार होगा तो कौन जीतेगा? जेनरिक मेडिसिन के पास क्या पावर है? जेनरिक मेडिसिन सस्ता है, 50 से 90% आम आदमी के लिए बहुत बेस्ट है, सेम इफेक्टिवनेस का है, गवर्नमेंट स्कीम का सपोर्ट मिलता है इस पे। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ने से लोग अब धीरे धीरे इसमें ट्रस्ट करने लगे हैं। तो लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है? सब जेनेरिक मैन्युफैक्चरर की क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं होती है, अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं है, डॉक्टर्स का ट्रस्ट भी अभी लो है, मार्केटिंग और विजिबिलिटी कम है। ब्रांडेड मेडिसिन के पास क्या पावर है? ब्रांडेड मेडिसिन के पास स्ट्रॉन्ग डॉक्टर नेटवर्क, पावरफुल मार्केट और ब्रांड है, और उसका रेपुटेशन है, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल और कंसिस्टेंसी है, R&D बहुत ही एडवांस है, फार्मा लॉबी का पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है। इसका लिमिटेशन क्या है? महंगी है, मिडल और लोअर इनकम लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है, पेशेंट को ज़्यादा ब्रांड के नाम पे ज़्यादा पैसा देना होता है, जेनरिक का अल्टरनेटिव मिलने लगा है तो थोड़ा सा फेयर भी बना हुआ है। अगर सच में जेनेरिक और ब्रांडेड में वार होगा तो कौन जीतेगा? अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो ये ब्रांडेड जीतेगा, मार्केट पे कंट्रोल है, डॉक्टर का रिकमेंडेशन है, ट्रस्ट फैक्टर ब्रांडेड के पास है, जेनेरिक अभी सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो जेनेरिक ही जीतेगा। अगर गवर्नमेंट फुल फोर्स से सपोर्ट करे, स्ट्रिक्ट क्वालिटी नॉर्म्स और मास अवेयरनेस के साथ, और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन ले, तो जेनरिक ही जीतेगा। अगर ये वार सच में हो और सही रूल्स के साथ लड़ी जाए तो जेनरिक मेडिसिन की ही जीत होगी, लेकिन अगर लॉबिंग, पॉलिटिक्स और मिस इन्फॉर्मेशन बीच में आए तो टॉप ब्रांडेड मेडिसिन का ही राज रहेगा। गवर्नमेंट का ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब जन औषधि केंद्र खोला गया है तो ये हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में ये अवेलेबल होना चाहिए, और ये जनता का फुल्ली राइट्स है कि सस्ते से सस्ते मेडिसिन और हाई क्वालिटी का जनता को मिले, बीमारी को मिले, पेशेंट को मिले।